पहले इस तरह से सरदार हुआ करते थे शोले पिक्चरों में, मगर ऐसे नहीं है। इनको तो कोई रात में देख ले तो वो डर के भाग जाए, बड़े बड़े डाकू से घबरा जाए, मगर ऐसे लोग हैं, ये पुराने लोग बैठे हुए हैं। और इतनी जोर परत बा ठंडी, जल गे बोझन चैया कंडी, सूरज निकला बड़ा घमंडी, लड़कियों पहले चड्ढी बंडी, बूढ़ पुरनिया ध्यान लगावा, अब ही जाया सब्जी मंडी। बड़ा समय खराब बा, बड़ा जाड़ा पड़त बा। और हमारे बीच में आदरणीय श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, आदरणीय बहुत बहुत नमन करते हैं। कहाँ बैठा है? अच्छा हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पुण्य दाब दिए भैया। यही लोगों की आदत है, बताते हैं कि आप कितनी ऊंचाई पे हैं, एक के बाद जब बैठाना होता है तो एकदम कोने में कर देते हैं। आई लोगों को ध्यान देना चाहिए, एकदम खुले खुले में होना चाहिए। हमको भी हमारी पत्नी ने कहा, कवियों के लिए कहा जाता है आप देश के इतने बड़े कवि हैं कि आप देश के कोने कोने में पढ़ते हैं, तो वो कहने लगी किसी का डर वो रहता है क्या, कोने कोने में क्यों पढ़ते हैं, खुले खुले में क्यों नहीं पढ़ते आप लोग। हम कहे चलो बाद में पढ़ेंगे। तो गुप्ता सर को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और सूचना आयुक्त है, हालांकि ऐसी तमाम सूचनाएं लीक हो जाती हैं गांव से, और कहते हैं एक बात कह रहा हूं, लोग कहते हैं, हमारे मित्र अभिजीत जी बैठे हैं, आलोक कुशवाहा जी हैं। आलोक कुशवाहा, कुशवाहा का मतलब जो सब कुछ अपना कर दे स्वाहा, वही बनता है सच्चा कुशवाहा। ऐसे आलोक कुशवाहा सुंदर युवा है, अभिजीत मौर्य जी संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम। शैलेंद्र सागर मेरे बहुत ही अच्छे कवि मित्र हैं, प्रधान है, ऊपर भगवान है, नीचे प्रधान है, बीच में संता जनता सावधान है। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ, भगवान करे कोटा वोटा इनके हिस्से में आ जाए। इनको तो देख के कितना बढ़िया भगवान ने बनाया है, हमको तो ठेके पे बनवा दिया। तो ऐसे हालात हो जाते हैं। और जितने लोग बैठे, मेरी बहनें भी, मेरी माएँ भी बैठी हैं। आदरणीय हमारे बीच में श्री राजेंद्र कुमार मौर्य सदर विधायक जी बैठे हैं। आदरणीय राजेंद्र भैया प्रणाम करते हैं। राजेंद्र भैया बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत पहले से जानता पहचानता हूँ। आदरणीय हमारे बीच में श्री जीतलाल मौर्य, जीतलाल पटेल विश्वनाथ गंज, मैं भैया जीतलाल भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ। जीतलाल पटेल भैया के बिना तो हम लोग अकेले हैं। देशद्रोहियों की यहाँ नाक में नकेल होना चाहिए, देशद्रोहियों की नाक में नकेल होना चाहिए, और राष्ट्र हित में यही अब खेल होना चाहिए। उनके मंसूबों को अब फेल होना चाहिए। यदि आप चाहते हो देश फिर से चमके, तो नेता इस देश का पटेल होना चाहिए। और बहुत अच्छा है, नेता इस देश का पटेल होना चाहिए। लेकिन विधायक जी पहले सोचते हैं कि जो फंसा है उसका पहले बेल होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। और हम तो मोदी जी से कहते हैं साहब सस्ता तेल होना चाहिए, चाहे खाने वाला तेल हो चाहे डलाने वाला तेल हो, दोनों तेल अगर सस्ता हो जाता। क्योंकि देश में देखो दाम बढ़ गए आयल के, हाल न पूछो चाल किसी भी घायल के। अब मेरी बीवी सच करके ये गाती है, तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल की। कई हालात ऐसे हो गए, चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत मन से आप सुन रहे हैं कि किससे अब लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। और हाथ में चप्पल उठाकर बीवी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। अब कहें जितनी आबादी है तुम्हारी वहां। अभी तो हमारे बड़े भाई हैं बेजोड़ जी, बहुत अच्छे कवि हैं, बेजोड़ जी बहुत अच्छे कवि हैं। एक दिन इन्होंने कहा हम भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा आप विधायक का चुनाव क्यों लड़ेंगे, आप उस लायक नहीं है। बोले नहीं, ईमानदार हैं, लायक हैं, अच्छे हैं। हमने कहा लायक होके का कर पाया, नालायक होके का कर पाया, जब लूटे का सोच ना कर पाए विधायक होके का कर। तब कहे ना अच्छा हाँ मान गए, सब तो न कह पाएगा। हम कहे यहाँ के विधायक नहीं करते, आप भी नहीं करिएगा, इसलिए मत करिए, डाले दीजिए।
फिर भी जितिया की चुनाव लड़ूंगा। भाई अंबर जी आप बताइए किस दिशा से लड़ूं कि मैं जीत जाऊं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये चुनाव लड़ रहा है, मैं दिशा बता दूं अगर रिजल्ट इनका आ जाए। कहा बेजोड़ जीने की अंबर भाई अब यूं तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे ये तो तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा वोट पाएंगे। फिर भी यही सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से वहीं से लड़ूंगा, आप जहां से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव आप, राम चाहेंगे तो खुद दक्षिण चले जाएंगे। कैसे हमारे मित्र बैठे हैं और बहुत नमन करते हैं। एक दिन सैलेंद्र सागर अपनी पत्नी और मम्मी को लेकर के गंगा स्नान आए। तो मम्मी तो भाई सीनियर थी तो नहाने लगी अपना जहां मन पाहा तहां, मगर इनके दुल्हन भाई जवान रहे तो पानी में घुसक जाएगा हराई में। सैनिक खड़ा रहा रस्सी बांध के, कहे भौजी अब आगे न जाऊं नहीं तो पश्चिम बंगाल की पुलिस तो था। तो कहने लगी कि ठीक है देखा। तो इनकी मम्मी सोची कि अगर दोनों एक साथ डूबती हुई शैलेंद्र केका पहले बचाए, माई के भार कम तो ना हो गया औरत के आगे। तो इनकी मम्मी इनकी परीक्षा लेना चाहती थी, पूछी बेटा एक बात हमें तू बताएगा, और मैं और बहू यदि साथ साथ डूबती हूँ सच बोल उसमें से किसे तू बचाएगा? तो बहू ने कहा कि पिया सासू को बचाए आप। तो सासू बोली फिर कौन तुमको बचाएगा? बहू ने कहा कि मेरी चिंता सासू जी न करे, हमका बचाने पूरा मेला चला आएगा। आयुक्त साहब जब तक आदमी जवान रहता है तब तक हर आदमी परेशान रहता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो एकदम जान लसील के लोढ़ा हो जाता है, ओके कमोए न डर रहा है। तो इसी तरह की स्थिति हुई। मैं अपनी पत्नी को बैठा के जा रहा था तो सामने एक कुत्ता आ गया, तो थोड़ा सा साइकिल लटकाई, मोटरसाइकिल गिर गई। तो वो उधर गिरी और मैं इधर गिरा, और जिधर वो गिरी थी उधर पूरी भीड़ चली गई। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत लोग आए, अरे कहे बहन जी क्या हुआ? अरे हम कहे कि बहन जी चिल्लाता है और जीजा इधर तोरे गिरे हैं का कोई नहीं उठाता। तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत बढ़िया सुना है। जो तो जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं, और जितना है बम और गोला तेरे पास रखा उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जित बेशरम, जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। जितने की धुआं तेरे कारखाने देते होंगे उतने का साधु संग चिलम फूक देते हैं। पाक कभी हिंद के बराबर न आ सकेगा, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले उतना बिहारी सूती खा के थूक देते हैं। तो बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक बाबा का ही चेला बन जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी पाक में चले गए तो रब्बानी हिना को फिर झमेला बन जाएगा। उमा मायावतिया की ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी चली गई, इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। तो कहा हमारे भाई लोग बैठी हैं, भाभी लोग बैठी। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। आलोक मौर्य जी के काव है और क्या है ना, हाँ है बहुत स्मार्ट है ना, तो न्यूजीलैंड में रहता है, बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत बढ़िया। आते ही हमको लगता है चश्मे की वीडियो मान ली जाए कि जल्दी से हमको चश्मा लगवा दो, मैं अपनी मम्मी पापा को देखूंगा कि ये वही है कि आओ। बहुत अच्छा है। इसी तरह एक मच्छर ने भी शादी किया, तो मच्छर ने शादी किया तो उसकी मच्छरिन रो रही थी, दूसरे की मच्छरिन रो रही थी। तो उसकी बहन फोन करके कहती दीदी रो क्यों रही हो? कहें कि जिस दिन पहली रात थी उस दिन कोई, हाँ और हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है,
तो हमारी औरत ने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी अच्छी है। कहीं इनको तो नहीं जानते लेकिन बिहार की पुलिस को जानते हैं, बहुत अच्छी है। कहे कैसे? अब कहे देखो 100 रुपया दे दो, 100 रुपया पर 100 नंबर पे डायल करो तो वो आ जाती है, लेकिन 100 रुपया दे दो तो चली भी जाती है। फिर से पता चलता है कि पुलिस अच्छी है। अरे यार सही देखिए।